हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 15 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जाए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, 3 दिन के छुट्टी के बाद हम लोग आज ओपन हो रहे हैं। और आज, कल और परसों ये सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस हफ्ते में, यानी ये हफ्ता बहुत ही छोटा है। बीता हुआ कल यानी सोमवार को छुट्टी थी मार्केट को, और आने वाले शुक्रवार को भी मार्केट को छुट्टी है। यानी सिर्फ मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, ये 3 दिन बचे हैं अभी इस हफ्ते में। यानी बहुत छोटा हफ्ता है दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट में तेजी की 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। इसकी वजह थी ट्रंप। ट्रंप ने कुछ सेक्टर्स के ऊपर टेरिफ वापस लिया, यानी पॉज किया या वापस लिया। पहला जो सेक्टर था वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर था। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स यानी जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, मोबाइल्स के, ये जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने टेरिफ पॉज किया है और कुछ चीज़ों पे वापस लिया है। उसके लिए टेक्नोलॉजिकल जो शेयर्स थे वो ज़बरदस्त तेज़ी में थे। प्लस कार मेकर्स और मोबाइल के पार्ट्स, मोबाइल कंपनीज के ऊपर स्पेशली उसका फ़ायदा एप्पल जैसे कंपनी को हो गया था। एप्पल का शेयर बढ़ गया था अमेरिका में, मोबाइल पार्ट्स के ऊपर भी। और कुछ कार मेकर्स यानी ऑटो मेकर्स के ऊपर भी उन्होंने जो टेरिफ लगा दिया था उसको पॉज किया। ओके, सो बहुत सारे ऑटो कंपनीज भी इस न्यूज़ के बाद दौड़े थे अमेरिका में, और इस चीज़ के लिए 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था अमेरिकन मार्केट। हालांकि नैस्डैक फ्लैट क्लोज हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं। आईटी का निर्देशांक आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगभग 380 पॉइंट, 380 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। यानी बहुत बड़ी तेज़ी हमारे मार्केट में दिख रही है। यानी बहुत बड़ी ओपनिंग हमारे मार्केट में हो सकती है सुबह 9:15 बजे, ऐसा प्रतीत और या इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। कब? सुबह 7 बजे। आज 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद कुछ अलग रंग दिखा सकता है मार्केट। ये तो भली बात ही आप परिचित है गिफ्ट निफ्टी और मार्केट की रिलेशन के बारे में। ये ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, बहुत बार बोल चुका हूँ। सो अभी तो 380 पॉइंट बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है, सब दिखा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में क्या करना है आपको? इसके पहले पुट कॉल रेशो, निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास है, बैंक निफ्टी का भी वही है लगभग। सो पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स घटा था, 20 के पास आ गया था शुक्रवार के सत्र में, लेकिन वो ज़्यादा है 15 के ऊपर। जब तक ये इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स रहेगा तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो 15 के नीचे आने के बाद ही मार्केट स्टेबल रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, 100 के नीचे है, तो आईटी के शेयर्स इतने ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि डॉलर का घटना इसका मतलब लोकल करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ या बाकी की कंट्री उनका बढ़ना। और ये चीज़ डॉलर इंडेक्स घटता है तो आईटी का जो स्टॉक्स होते हैं वो घटते हैं या परफॉर्म नहीं करते हैं। और मेटल के स्टॉक जो होते हैं, मेटल के स्टॉक्स वो बढ़ते हैं। डॉलर का घटना उनके लिए अच्छी बात होती है। ये रिलेशन आपको मैं हमेशा एजुकेशन देने के लिए प्रयास करता हूँ, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। शुक्रवार के सत्र में जैसे कि मैंने कल के कार्यक्रम में ही बोला था कि एफआई ने सेलिंग किया है 2500 करोड़ का, और डीआई ने लगभग 3700 करोड़ के आसपास की बाइंग किए थे, और 2500 करोड़ के आसपास की एफआई ने सेलिंग की थी। तो एफआई अभी भी सेलिंग में है।
इंडेक्स में एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% के आसपास रही है। इसका मतलब 75% से 80% की शॉर्ट पोजीशन अभी भी इंडेक्स में बरकरार है एफआई के। इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में या बाकी के मिड कैप सेंसेक्स में, मिड कैप की जो इंडाइसेस में क्या है, शॉर्ट पोजीशन है अभी भी, यानी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने अभी तक वापस नहीं ली है। इतना मार्केट बढ़ गया है, इसके बाद भी अभी भी 75% के आसपास शॉर्ट पोजीशन में है एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये थोड़ा सा डेंजरस है दोस्तों सिचुएशन। लेकिन शुक्रवार के सत्र में थोड़ा सा कम सेल किया था एफआई ने, ठीक है। तो मार्केट आज क्या कहना चाहता है, मार्केट में क्या हो सकता है, ये गैप अप टिक सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के स्टॉक्स चमक सकते हैं, मेटल सेक्टर्स तो ठीक ठाक चल रही रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मोबाइल स्टॉक है, मोबाइल कंपनीज जो है, ओके, मोबाइल कंपनीज के स्पेयर, कंप्यूटर्स के स्पेयर, कंप्यूटर्स, ये कंपनियां भी चल सकती है। यानी मिड कैप स्टॉक्स में हलचल दिखाई दे सकती है आज, मिड कैप स्टॉक्स में। तो इस सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है आपको, ठीक है। बाकी जो निफ्टी के हेवी वेट्स है या बैंक निफ्टी के हेवी वेट्स है, उसमें जो एफएमसीजी सेक्टर्स है वो पिछले कई दिनों से लगातार परफॉर्म कर रहा है, आज भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसमें, इस शेयर्स में, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन आज भी परफॉर्म ठीक ठाक करने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था शुक्रवार के सत्र में, सो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, ठीक है, ताकि आपको लॉस ना हो। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक्स हो सकता है दोस्तों। पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक्स, ये दो बैंक, पीएनबी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। पीएनबी, पीएसयू बैंक में पंजाब नेशनल बैंक जो 100 के नीचे है अभी भी, इतना मार्केट बढ़ गया है लेकिन अब वो बढ़ा नहीं, वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई बाइंग या सेलिंग की कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, यह बस मेरा एक अभिप्राय या ओपिनियन दे रहा हूँ मैं। ऐसा ही हो सकता है, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए आप, ताकि आपको लॉस ना हो। सो अभी लेवल्स के ऊपर आता है। निफ्टी क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में 22,800 के 830 के आसपास, 22,830 के आसपास, लगभग 430 पॉइंट प्लस में, 430 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था। नीचे अभी सपोर्ट प्लेस है 22,700 के पास, 22,700 के पास। उसके नीचे 22,650, 22,700, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे निफ्टी में रहेगा। उसके नीचे अगर गया तो 22,500, 550 डायरेक्टली, 22,550 एक मजबूत सपोर्ट है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग, ओपन इंटरेस्ट जो दिखता है बाजार का उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अगर 22,500 के नीचे फिसलता है और टिकता है 15-20 मिनट, तो निफ्टी बड़ी तेज़ी से गिर सकता है 22,300, 350 तक भी, 20,300, 350 तक। ये आपको ध्यान में रखना है नीचे के लेवल से दोस्तों। ऊपर जो अभी गैप अप दिखा रहा है, गैप अप यानी हम लोग 23,000 के ऊपर होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। जो 380 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है मार्केट में, 380 पॉइंट का। तो मार्केट 22,050 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा आज के सत्र में निफ्टी में, उसके ऊपर खुल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वैसा नहीं हुआ और 23,050, 23,050 अभी क्लोजिंग किधर होगी 22,830 के पास, तो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा निफ्टी में वो 23,050 का रहेगा। अगर इतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ, थोड़ा सा ही गैप अप हो गया निफ्टी में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, तो 23,050 का लेवल जो रहेगा, 23,050 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है निफ्टी में ओपन होने के बाद। वहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, लेकिन जो अभी गिफ्ट निफ्टी प्रतीत कर रहा है इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग का 380 पॉइंट का, 380 पॉइंट का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग ओपन होने जा रहे हैं 23,050 के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा।
23,050 के ऊपर अगर हम ओपन होते हैं और 15-20 मिनट ध्यान से सुनिए, टिकते हैं 23,050 के ऊपर, 23,050 के ऊपर, तो ज़ोर से शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है, क्योंकि 22,800 से लेके 23,050 तक बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं, यानी कॉल राइटिंग की है उन लोगों ने, तो वो फंस जाएंगे। और जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे उनका नुकसान बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे, वो अपनी अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने के लिए दौड़ेंगे। 23,050 के ऊपर अगर टिकता है 15-20 मिनट तो फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो निफ्टी को 23,200-250 तक भी लेके जा सकती है, 23,200-250। लेकिन वहाँ दोस्तों सीरियस रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा 23,200-250 के बाद, वहाँ निफ्टी एक बार के लिए तो अटक सकता है और फिर वहाँ से नीचे आने का प्रयास कर सकता है 23,200-250 के पास। तो वहाँ मेरी राय से एक 2 पुट और 1 कॉल ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप ले सकते हो, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई गारंटी नहीं कोई प्रॉफिट की, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पुट लेना बेहतर है, लेकिन एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए 1 कॉल और 2 पुट ऐसा ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर फर्दर 23,250 के ऊपर टिकर होता है 23,400-500 तक भी लेके जा सकता है मार्केट को, तो उस समय में आपका कॉल आपको नुकसान ज़्यादा नहीं करने देगा। ओके, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट में। सेफ्टी से आप काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल या पुट लेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी जो 51,000 के पास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, नीचे बैंक निफ्टी में 50,800 50,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50,800 50,500, उसके नीचे 50,200 300 और उसके नीचे 50,000 यानी 50,000 का बहुत बड़ा मजबूत सपोर्ट है। जब तक ये 50,000 का सपोर्ट बरकरार रहेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं। 50,000 के अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी में मार्केट किसी अन्य कारण से, तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में हो सकती है। वैसे बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल बैंक निफ्टी में रहेगा 51,500 का बहुत बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है, वहाँ एक कॉल रेटिंग अच्छी है। तो 51,500 से लेकर 51,600 का जो लेवल है वो वॉच करना है आज के सत्र में रजिस्टेंस वर्कआउट के लिए। वहाँ से बैकफायर पीछे आता है या नहीं देखना पड़ेगा। अगर 51,500 का लेवल तोड़ता है और ऊपर जाता है बैंक निफ्टी और टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी को 51,800 या 52,000 तक भी लेके जा सकती है, 52,000 तक भी लेके जा सकती है। लेकिन दोस्तों 52,000 52,200 52,000 52,200 का जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, वो बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल रह सकता है आज के सत्र में, जहां अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग, वहां से फिर मार्केट नीचे आने का खतरा ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, तो वहां से आप वॉच कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को नीचे आ सकता है, बैंक निफ्टी चांसेस ज़्यादा है। अगर 51,200 यानी 51,200 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी, तो फिर 51,500 तक भी लेके जा सकता है। ओके, आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होने जा रही है 350 से 400 पॉइंट की, तो ऐसे में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली देने का प्रयास कर सकता है ओपन में। 1000 पॉइंट यानी 52,000 का लेवल, तो 52,000 52,200 का लेवल बहुत बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है। तो ओपन होने के बाद ये 52,200 के ऊपर टिकता है या नहीं देखना पड़ेगा। टिकेगा तो फर्दर रैली 52,500 तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा है, टिका नहीं तो वहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बखूबी आपको बोल दिया है, सेक्टर्स बोल दिए हैं, ओके, सब कुछ बोल दिया है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने पड़े। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।